नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे आपको ज्ञान मंत्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और 50 क्वेश्चनों के कड़ी में 50 क्वेश्चनों के सुपर 50 की कड़ी में आप दूसरा सेशन है। और आज दूसरे सेशन में फिर 50 क्वेश्चन को लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। आप बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा और क्या इसका परफॉर्मेंस रहा। वैसे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं पहले से पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले होंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि रिकॉर्ड सख्त करता है? तो भूमि रिकॉर्ड को रखने वाले अधिकारी का नाम पूछ रहा है। दिया है पटवारी, नंबरदार, जमींदार या जैलदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटवारी। भारत दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वरीयता के क्रम में कौन सबसे पहले आता है? तो भारतीय वरीयता के क्रम में दिया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वरीयता के क्रम में सबसे पहले आते हैं। इसके पश्चात अन्य का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा आप। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? में ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग या जिला न्यायाधीश। तो जो पंचायत चुनाव होते हैं और इसका जो निर्णय लेना होता है वो राज्य सरकारें लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और यदि यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। भारतीय महिलाओं के लिए किस संस्था में सीटों को आरक्षित की गई है? पूछ रहा है कि जो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है वो किस संस्था के लिए दिया गया है। ऑप्शन है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या पंचायती राज। तो जो हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए सीटों का आवंटन है वो पंचायती राज में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 35, 35, 42। तो थोड़ा सा इसमें एक ऑप्शन गलत हो चुका है। ये 35 की जगह पर आप 34 कर लीजिएगा, 34। तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भूगोल से। पूछा है सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया है पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप, जिसे दक्कन का पठार आप कहते हैं, उसका काल पूछ रहा है। टर्शियरी, परमियन, कार्टेशियस या ट्रैफिक। तो जो दक्कन का पठार है वो टर्शियरी काल में बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन है हिमालय, राखी, आल्पस, आल्पस है इसको आल्पस कर लीजिएगा, या हिंदुकुश। तो हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है। और दूसरा स्थान आता है रॉकी का। ये राखी नहीं है, रॉकी कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो रॉकी पर्वत का, और ये उत्तर अमेरिका में है। यह भी दुनिया की सबसे लंबे पर्वतों श्रृंखला की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं है, ठीक। इसको थोड़ा सा बदल लीजिएगा, टकलामाकान या अटाकामा। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है वो अटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। फिर है, दुनिया के कुल बाघों की संख्या का आधा किस देश में है? यूएसए में है, रूस में है, भारत में है या चीन में है? तो दुनिया के सारे वर्ल्ड के जितने भी डैम हैं उसका आधा अकेले चीन में है। चीन में दुनिया का आधी डैम की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर, पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है
रवीश कुमार, मेघराज गोपालन, रोहित सरदना या इनमें से कोई नहीं। तो इस बार का जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है वो मेघराज गोपालन को दिया गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला योगदान है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात भूखमरी सूचकांक भी इसे कहते हैं। तो कभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ जाएगा और या तो कभी भूखमरी सूचकांक आ जाएगा। इसमें भारत की रैंक 101 है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न सूचकांकों को देख लीजिएगा। 142 सूचकांक जो है 142 सूचकांक भारत में प्रेस स्वतंत्रता का है। 135 सूचकांक जो है भारत में HDI का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है दामित्री मुरातोवा, मारिया रेसा, आर्डम पटपुटियम या ए एंड बी दोनों। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ए और बी दोनों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किस भारतीय को दिया गया है? तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है मेघराज गोपालन, SK सोहन राय, मुकुंद, सुरेश मुकुंद या कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सुरेश SK मोहन राय हो जाएगा। ये केरल के व्यक्ति हैं और इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में आए तूफान सॉरी ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ताउत ताउत लिख लीजिएगा। तूफान ताउते ताउते का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका जो नाम है म्यांमार ने रखा है ताउते। इसी तरह पाकिस्तान जो इस बार नाम रखा है तूफान का उसका नाम गुलाब है। और इसी प्रकार ओमान का जो नाम है उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुल्क मेडल नहीं मूलक मेडल है, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा। यह मूलक मेडल है। मूलक मेडल किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है गौतम गंभीर, RG रहाणे, GS लक्ष्मी या रोहित शर्मा। तो मूलक मेडल प्रदान करने वाले RG रहाणे को इस बार मूलक मेडल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओडिशा में देश का पहला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इसमें आप ऐड कर लीजिएगा का नाम क्या है? दिया है मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, हेमचंद्र स्टेडियम या चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है, उसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शरद पगारे, रघुराम राजन या शरण कुमार लिम्बाम्बे, अनामिका या एक और ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इसको सर्च कीजिएगा कि इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, डगलस स्टुअर्ट, उर्जित पटेल या सरल कुमार लिम्बाम्बे। तो जो ओवरड्राफ्ट पुस्तक है वह उर्जित पटेल की पुस्तक है जो हमारे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सतत विकास जो लक्ष्य सूचकांक है उसमें केरल राज्य शीर्ष पर रहा है और लगातार 2 वर्षों से यह शीर्ष पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो पूछा है कि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। तो क्राल एक प्रकार की संरचना है जो यूरोप में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन साइंस है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दिया है गुलाम, गुलाम नहीं है इसको गुलाम कर लीजिएगा। गुलाम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो जो विद्युत धारा की इकाई हम मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं। वहीं विभवांतर की इकाई वोल्ट है और कैपेसिटी की इकाई वाट है। अगला है क्वेश्चन, सौर भट्टी में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का,
समतल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल दर्पण का? तो जो सौर भट्ठी में दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन दे दिया है 20 किलो हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, या 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना या दूध का दही से बनना? तो भौतिक परिवर्तन की बात किया जाए जिसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें पानी का उबलना सही हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन है। बाकी लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, और दूध का दही बनना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नेट है, निकिल है, कोबाल्ट है या टीन है? तो इसमें जो मैग्नेट हो, चाहे निकिल है या कोबाल्ट है, तीनों धातु हैं, इसमें टीन केवल अधातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा टीन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु साधारण प्रयोग किया जाता है। मतलब पूछ रहा है किस तत्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या ड्यूटेरियम। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम को किया जाता है। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का घटक में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जिका या अंतःप्रदव्य जालिका? तो जब भी हमारी कोशिका में जीवाणु या विषाणु पहुंचते हैं तो उनको लाइसोसोम की थैली होती है और यही पहुंचने से पहले उनको नष्ट कर देती है। इसे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, रक्त शरीर में लौह की कमी से होने वाले रोग से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रक्ताल्पता, हड्डियों की दुर्बलता, स्कर्वी या त्वचा रोग। तो जो लौह की कमी से होने वाला रोग है वो रक्ताल्पता है। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन बढ़ाती है? ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन देखते हैं, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, क्षय है यह, क्षय, ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण या ज्वालामुखी उद्दीलन। तो ऑक्सीजन को मात्रा को बढ़ता है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा बढ़ता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? मॉब लिंचिंग ऑनर किलिंग के विरुद्ध राजस्थान राज्य में एक अधिनियम पारित किया गया है कि आप किसी पर मॉब लिंचिंग करते हैं या ऑनर किलिंग के लिए तो एक अधिनियम लाया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी, 2000 अश्व, 2000 बैल या 200 गाय? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मेगस्थनीज को हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो उनको फिर बाद में उनकी पुत्री से विवाह होता है और उन्हें 500 हाथियों का उपहार देता है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी, रैयतवाली नहीं है, इसको रैयतवाड़ी कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, पद्धति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या वेलेस्ली ने? तो मद्रास की स्पेशल बात किया जाए तो थॉमस मुनरो ने किया था, और पूरे भारत में यदि कहा जाए रैयतवाड़ी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, बाबू बाबूमन बाबुलमणि राय, नवीन चंद्र? तो हिंदू पैट्रियाट के जो लेखक हैं ये हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन से अधिकारी संसद का न होते हुए भी संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल या चुनाव आयुक्त? तो अटॉर्नी जनरल संसद का भाग न होते हुए भी यह कार्रवाई में भाग ले सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार भवनों के ऊपर झंडा फहराने का अधिकार
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अर्थात ऐसा अधिकार जिसके तहत आप भवनों पर झंडा फहराते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत यह अधिकार हमें संविधान द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है? दिया है गुर्दा में, अग्नाशय में, यकृत में या हृदय में। तो एंजाइम लाइपेज जो है जहाँ तक हमें आशा है यकृत में पाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। यदि हमने गलत बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? CH4, H2, CO2 या N2? सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है CH4 होता है, अर्थात मीथेन होता है। अब इस समय क्वेश्चनों में मीथेन आएगा, मीथेन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसमें आप मार दीजिएगा सीएनजी का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। अगला है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक जो दवा का उदाहरण दिया है स्प्रिन, पैरासीटामॉल, क्लोरीन या पेनिसिलिन। तो जो आपका एंटीबायोटिक दवा है वो पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? ये फिजिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है। वाट में, एम्पियर में, वोल्ट में या डायोप्टर में? तो लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। ये तो 42 क्वेश्चन थे आपके, और करंट ये 8 से 10 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से मिल जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा अब तक बिहार को नहीं मिला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सर्चलाइट के इस लेखक कौन थे? तो बिहार सर्चलाइट के लेखक जो थे मुरली मोहन प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यानंद ने किया था। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे लंबी है? ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। तो सबसे ज्यादा लंबी जो है गंगा की लंबाई वो पटना में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है? गया, नवादा, पश्चिम चंपारण या कैमूर? तो जो पश्चिमी चंपारण का जिला है वो घने पतझड़ वाले इलाकों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वोच्च घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? शिवहर, पटना, दरभंगा या वैशाली? तो शिवहर सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम कहा गया है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण रेट? तो उत्प्रेषण रेट को आपका